नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल इवॉल्व विद ज्योति पर। मैं ज्योति अलावत आपकी दोस्त आज फिर कुछ रोचक तथ्य लेकर आई हूँ, महत्वपूर्ण जानकारियाँ लेकर आई हूँ। एक ऐसी बीमारी जिसे 10 साल के बच्चे से लेकर 100 साल तक का भी अगर जीवित है तो बुजुर्ग सफ़र कर रहा है। जी हाँ, बीमारी का नाम है डिप्रेशन। देखना ये है कि डिप्रेशन वास्तव में एक बीमारी है या एक ऐसी समस्या जो हमने क्रिएट कर ली है। तो आज मेरे साथ जब आप इस वीडियो के अंत तक चलेंगे तो आप जानेंगे कि ये क्रिएटेड बीमारी है और इसका समाधान बहुत आसान है। कोई ज़रूरत नहीं है सालों साल आपको वो दवाइयाँ खाने की, सोने से पहले, सुबह उठने के बाद, बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। 2 चीज़ों पर काम करेंगे दोस्तों आज हम। एक वो जो शरीर के अंदर जानी ही नहीं चाहिए, दूसरी वो जिनकी कमी की वजह से, यानी शरीर को वो 3 चीज़ें मैं बताऊंगी जो मिली ही नहीं हैं, उनकी कमी की वजह से भी डिप्रेशन की तरफ आप जा सकते हैं। तो पहली वो चीज़ें हम लेते हैं जिनकी वजह से डिप्रेशन के आप कगार पर पहुंच चुके हैं और मुझे पूरा यकीन है ये वीडियो देखने के बाद आप उन्हें छोड़ने की भरपूर कोशिश करेंगे। पहली चीज़ जिसमें आपको जो छोड़नी है, 6 चीज़ें मैं बता रही हूँ। शुगर, रिफाइंड शुगर। जी हाँ, रिफाइंड शुगर शरीर के सभी अंगों पर तो गलत असर करती ही है, ब्रेन सेल्स को भी डैमेज करती है और ब्रेन के अंदर एक केमिकल इम्बैलेंस पैदा करती है। इस केमिकल इम्बैलेंस को ही तो हम डिप्रेशन कहते हैं। तो बचाइए अपने ब्रेन को और शुगर की कंजप्शन या तो कीजिए ही मत, करें भी तो बहुत नाम मात्र। दूसरी चीज़ अल्कोहल, सभी जानते हैं ये ब्रेन के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। आने वाले समय में ये डिप्रेशन की तरफ अग्रसर कर सकती है आपको। अगली चीज़ है कैफीन। जी हाँ, आपकी फेवरेट चाय और कॉफ़ी आपको जीवन में बदली हुई किसी भी स्थिति में एकदम से जो नया सुझाव दे सकती है, वो सुझाव हो सकता है डिप्रेशन की बीमारी। दोस्तों, ये चीज़ें, चाहे वो शुगर है, चाहे अल्कोहल है, चाहे कैफीन है, अगली चीज़ है तंबाकू, ड्रग्स, ये सारी चीज़ें क्या करती हैं? ये शरीर को और मूड को एकदम से एक हाई देती हैं। ये हाई उस वक्त तो आपको बहुत अच्छा महसूस कराता है, लेकिन इसकी लंबी कीमत आने वाले कई सालों तक आपके शरीर को एक लॉ की फॉर्म में, एक रिक्वायर्ड एनर्जी जो चाहिए थी उसकी लॉस की फॉर्म में पे करनी पड़ती है। अगली जो चीज़ मैं बता रही हूँ ना, तो उसे ध्यान से सुनिएगा। बर्गर पिज़्ज़ा कितनी बार खाते हैं हफ्ते में? महीने में कितनी बार खाते हैं? जी 10 से 12 बार। तो मैं बता दूं, आप एडिक्ट हो चुके हैं। इन बर्गर पिज़्ज़ाज के अंदर वो पैकेट में बने हुए गोल गोल छल्ले हैं और टेढ़ी मेढ़ी उंगलियों टाइप की खाने की जो वस्तुएं हैं, इनके अंदर एक पदार्थ मिला हुआ होता है MSG। किस लिए मिलाया गया था? स्टार्टिंग में तो इसे मिलाया जाता था इन पदार्थों के अंदर कि आपकी जीभ प्रोग्राम हो। जी हाँ, MSG आपकी जीभ को प्रोग्राम करता है और आपको वो चीज़ बार बार खाने का मन करता है। तो ये तो अपनी सेल बढ़ाना चाह रहे थे, लेकिन इस MSG का एक बहुत बड़ा नुकसान पाया गया है कि ये ब्रेन सेल्स को डैमेज करते हैं। ये ब्रेन के अंदर एक रासायनिक असंतुलन पैदा करते हैं। ये MSG है मोनोसोडियम ग्लूटामेट। प्लीज़ ध्यान रखें, घर में बनी हुई ताज़ा खाद्य पदार्थ और खाना भोजन ही खाएं। जो मम्मियाँ बना के रखती थी ना, गुजिया, नमकीन, घर की बनी हुई खाइए। अगर प्रिजर्व चीज़ें खा भी रहे हैं तो बाहर की और पैकेट की बिल्कुल ना खाएं। खाएं तो बहुत कम मात्रा में और बहुत लंबे समय अंतराल के बाद। ये वो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं जो शरीर के अंदर आपको नहीं डालनी है डिप्रेशन से बचने के लिए। अब कुछ ऐसी चीज़ें जिनकी हम भरपूर कमी दे रहे हैं जिसकी वजह से डिप्रेशन हो रहा है। पहली चीज़, सरलता से, सहजता से, आपकी जानकारी के बिना आप उसे कंज्यूम करते हैं लेकिन सही तरीके से नहीं करते, आपका शरीर उसे लेता है। जी हाँ, वो है ऑक्सीजन। लैक ऑफ ऑक्सीजन इज फाउंड अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर विच लीड्स द ब्रेन टुवर्ड्स डिप्रेशन। ऑक्सीजन की कमी। और इसे पूरा कैसे किया जाए? इसे पूरा कीजिए एक्सरसाइज से। डॉक्टर नील नेडली ने अपने पेशेंट्स के, कौन से पेशेंट? डिप्रेशन और स्किज़ोफ्रेनिया इवन, इन पेशेंट्स को जब 1 हफ्ते तक 20 से 25 मिनट की साधारण एक्सरसाइज जिसमें स्वेटिंग हो, थोड़ी सी सांस डिस्टर्ब हो, सांस फूले यानी तेजी से उन्हें सांस लेने पड़े, इस प्रकार की एक्सरसाइज कराई तो हफ्ते के ही अंदर उन्होंने देखा कि उनके डिप्रेशन की कंडीशंस में ब्रेकिंग आनी शुरू हो गई है। दे स्टार्टेड टू फील हैप्पी। उनके पेशेंट्स में सुधार आना शुरू हो गया है। तो दोस्तों, क्यों ना आज से ही एक्सरसाइज करनी शुरू की जाए।
यहाँ मैं हर चीज को जब बताती हूँ तो उसके पीछे का कारण जरूर बताती हूँ। कारण समझिए, होता क्या है, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो बहुत तेजी से ऑक्सीजन शरीर में जाती है, तो शरीर के एक एक सेल तक तो वो पहुंचती है, ब्रेन में भी पहुंचती है। और जब ब्रेन सेल्स को ऑक्सीजन मिलती है तो होता क्या है, एक ऑक्सीजनेटेड सेल एक नॉर्मल सेल से कितना ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है बॉडी को और ब्रेन को, 18 गुना। तो है ना इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज करनी। तो डेली सुबह शाम 15 से 20 मिनट की नॉर्मल एक्सरसाइज तो कीजिए। अगली चीज जो और भी सहजता से उपलब्ध है, आपको उसके लिए सोचना भी नहीं पड़ता, जैसे ही घर से बाहर जाएंगे वो आपके सामने उपस्थित है, आपके साथ साथ उपस्थित है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सनशाइन की। ये सूर्य की, प्रकृति का जो त्योहार है ना, प्रकृति का जो उपहार है, जो वो हमारे साथ सेलिब्रेट करती है उन गिफ्ट्स को देके, वो तो रोज हमारे साथ ये त्योहार मनाने आती है सूर्य की वो पवित्र किरणें लेकर। तो इस त्योहार में शामिल हो जाइए। ये जब सूर्य की किरणें ब्रेन पर पड़ती हैं तो ब्रेन के न्यूरल पाथवेज में से गुजरकर ये कहाँ पहुंचती हैं, ये पहुंचती हैं माथे के पीछे उपस्थित एक चमत्कारी ग्रंथि। ऋषियों ने भी बताया है कि एक चमत्कारी ग्रंथि है जिसका नाम है पीनियल ग्लैंड। आज्ञा चक्र के नाम से भी हम इसे जानते हैं। गेहूं के दाने के साइज की ये पीनियल ग्लैंड इतनी चमत्कारी है, अगर ये एक्टिवेट हो जाती है तो डिप्रेशन तो छोड़िए, आपको अद्भुत अनुभव होने शुरू हो जाते हैं। समय से पहले चीजें आपको महसूस होनी शुरू हो जाती है। आपकी इंट्यूशन पावर जिसे कहते हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और आप एक वाकई चमत्कारी और सभी के लिए लाभकारी इंसान बन जाते हैं। और इस पीनियल ग्लैंड को एक्टिवेट करने में, डिप्रेशन से बचने में कौन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, जो रोज आपके साथ त्योहार मनाने आता है? जी हाँ, ये सूरज। सर्दियों में 9 से 10 या 10 से 11 जिस वक्त भी बढ़िया धूप आ गई है, धूप में बैठिए। लोगों को सजेस्ट कीजिए, अपने बच्चों को धूप में बैठाइए। गर्मियों में सुबह 7 से 8 ये धूप जरूर लें। और ये धूप करेगी क्या, ये डिप्रेशन जैसी बीमारियों की तरफ तो आपको जाने ही नहीं देगी, साथ साथ आपके ब्रेन को और ज्यादा एक्टिवेट करेगी, क्योंकि ये एक्टिवेट करती है पीनियल ग्लैंड को। अगली चीज जो मैं आपको बता रही हूं वो खाने पीने की चीज है, गुड फैट्स। जब ये गुड फैट्स कौन से, जो रिच हैं ओमेगा 3 में। ओमेगा 3 आपके शरीर को तो चाहिए ही चाहिए, साथ साथ ही आपके ब्रेन को भी चाहिए। देखिए दोस्तों, शरीर के जो सबसे छोटा घटक है वो है सेल, कोशिका। ये जो कोशिका है, इसके पदार्थ को इकट्ठा करके बांध के कौन रखती है? कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। जितनी भी सेल्स आपकी बॉडी में हैं, उनकी कोशिका झिल्ली को बनने के लिए 50% तक इस ओमेगा 3 की जरूरत होती है। लेकिन ब्रेन सेल्स की सेल मेम्ब्रेन को बनने के लिए 70%, 70% ओमेगा 3 की जरूरत होती है। ये ओमेगा 3 पाया किस में जाता है? फ्लैक्स सीड्स। बहुत आसानी से, बहुत ही सस्ती कॉस्ट आपको इनकी पे करनी पड़ती है। चिया सीड्स। अगली चीज आ जाती है वो 50-60 रुपए का नारियल, खूब चबा चबा कर उसे खाइए। और इन सारी चीजों का ध्यान रखते हुए खुद को, हमारे बच्चों को, इस समाज को इस डिप्रेशन जैसी महामारी से बचाइए। देखिए, महामारी में क्यों बोल रही है, एक बार आती है, दवाइयों पर आपको लेकर जाता है ये, और उसके बाद होता क्या चला जाता है, सालों साल दवाइयां दवाइयां दवाइयां। मेरे पास तो केसेस आते हैं 20 साल से डिप्रेशन में हैं। बताइए, अगर शुरू में ही ये सारा काम कर लिया होता तो किस लिए आप मतलब जो है एक परमानेंट पेशेंट बनते। और एक बीमारी जो है जिसको आज लोग इतने खतरनाक रूप में मान रहे हैं, कितने सरल उपाय हैं। तो मेरे इस वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। आप भी मुझे सहयोग दीजिए कि मैं ऐसी रोचक जानकारियां लेकर आऊं। तो खूब कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे प्रोत्साहित कीजिए। धन्यवाद।